यकीनी बनाना होती है कि उसकी हाइट आपके ट्रैक्टर की हाइट से जो है वो ज़्यादा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज बात करेंगे हम थोड़ी सी लेज़र लैंड लेवलर की जो टेक्नोलॉजी है कि वो किस असूल पे काम करता है। तो पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप अपनी फसलों से अच्छी पैदावार चाहते हैं, पानी की 30 से 40% बचत चाहते हैं, उसके साथ साथ जो भी आप फसल काश्त कर रहे हैं किसी भी सीज़न की है, उसमें आप 20 से 40% तक इजाफा चाहते हैं, तो लेज़र लैंड लेवलर जो है इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके बगैर जो है वो मैं ये कहता हूँ कि हम जो हमारी फार्मिंग है उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। ये आपके सामने जो है ट्राईपॉड स्टैंड पे जो है हमने ट्रांसमीटर को एडजस्ट किया हुआ है। ट्रांसमीटर के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अंदर जो है वो एक फिरकी नुमा स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है, जो कि लेज़र की लाइट की जो बीम है उसको चारों अतराफ में एडजस्ट कर रहा है। अब इसकी जो रेंज होती है वो मुख्तलिफ ट्रांसमीटर्स की मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये 700 से लेके 800 मीटर तक होती है, लेकिन कुछ मॉडल्स की इससे कम व बेश जो है वो हो सकती है। यानी कि 1.25 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है, उसमें आप इसको एडजस्ट करके उसके अतराफ में जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, ये ब्लेड के ऊपर ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये ब्लेड वाला, इसको स्क्रैपर भी बोलते हैं, बकेट भी बोलते हैं। ये इसके पीछे जो है वो एडजस्टेबल जैक है। और जो लेज़र लैंड लेवलर का दूसरा मेन कंपोनेंट है वो ये रिसीवर है। वो जो इंफ्रारेड लाइट्स वहाँ से आ रही हैं, बीम आ रही है, उसको ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये सिग्नल जो है वो पास करेगा इस वायर के ज़रिए। ट्रैक्टर के केबन में जो है वो इसका कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कि प्रेशर पाइप्स आ रहे हैं ऑयल के, ये फिर उसके मुताबिक जो है वो ये जो जैक लगा हुआ है इसकी लेंथ को एडजस्ट करते हैं, जिससे जो है वो बकेट नीचे या ऊपर की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे जो है करना ये होता है कि ट्रैक्टर का अगर तो आपका जो भी केबन, जैसे यहाँ पे जो है ये छत लगी हुई है, इसका केबन लगा हुआ है, तो आपका जो ट्रांसमीटर है आपने उसकी हाइट जो है वो यकीनी बनाना होती है कि उसकी हाइट आपके ट्रैक्टर की हाइट से जो है वो ज़्यादा हो, यानी कि छत से वो ऊंचा हो। इसी तरह से आपके पास ये जो रिसीवर लगा हुआ है इसकी भी हाइट जो है वो ट्रैक्टर के केबन से जो है वो हाई होनी चाहिए, ताकि ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हों। तीसरा कंपोनेंट जो है इसका, ये ड्राइवर के साथ ये कंट्रोलर है। ये इसका जो है वो पावर बटन है, ऑन ऑफ। उसके बाद जब भी हम किसी भी फील्ड को लेवल करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमने उसको ज़ीरो करना है तो एक दफ़ा खेत का जो है वो हर तरफ से सर्वे किया जाता है एक ख़ास हाइट पे रख के। उससे ड्राइवर को, ऑपरेटर को अंदाज़ा हो जाता है कि खेत की कौन सी अतराफ जो है वो ज़्यादा गहरी हैं, कौन सी कम हैं, कौन सी जो है वो ऊंचाई पे हैं। उसके बाद इस बटन के ज़रिए जो है अप या डाउन ये ट्रांसमीटर को एडजस्ट करता है, और ब्लेड का ज़मीन के साथ जो है एक ख़ास फासला उसको बरकरार कर लिया जाता है। उसके बाद जो है ये ऑटो वाला बटन है, इसको ऑन कर दिया जाता है। समझ लें कि आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अब ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। जिस लेवल पे आपने अपना स्क्रैपर या ब्लेड उसको ज़मीन से जिस हाइट पे भी रख के ऑपरेट करना शुरू करना है, आपका सारे का सारा फील्ड जो है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो है इसको ऑपरेट करने का एक नहायत सिंपल तरीका। ज़ीरो जो है वो अक्सर हमारे इलाके जो यहाँ पे ज़मीनें अच्छी हैं वहाँ पे चल जाता है, लेकिन जहाँ पे दरमियानी या रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पे जब तक हम ढलवान नहीं रखते तब तक जो है वो हमारी आबपाशी जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। अगले सिरे जो है वो अक्सर ज़रा ऊंचाई पे आ जाते हैं, तो पानी की कंजप्शन या खपत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें अगले सिरे जो है वो हमारे जो भी हम क्यारे बना रहे हैं, जो प्लॉट्स बना रहे हैं, उनके थोड़े पिछले लेवल से जो है वो ज़रा गहरे रखना पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर जो है ये मैनुअल है। इसका काम जो है वो सिंपल, आपका जो लीवर है ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक वाला है, ऊपर उठाने के लिए और डाउन करने के लिए हाइड्रोलिक को, ये सेम वैसे ही काम करता है। अगर अबव करेंगे तो ये स्क्रैपर को ऊपर उठा देगा, डाउन करेंगे तो ये नीचे। तो ये जहाँ पे रेतली या दरमियानी ज़मीनें हैं, जैसा कि हमारा एरिया है, वहाँ पे हम ढलवान रखते हैं तकरीबन 3 से 4 इंच के करीब, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ये बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी है लेज़र। यहाँ पे हमारे पास यही जो चीज़ मैंने बताई है कि फ़र्ज़ करें हमने जो है वो अपना ट्रांसमीटर एडजस्ट किया, उसके बाद रिसीवर हो गया। ट्रैक्टर स्टार्ट होने के बाद हमने ये ज़मीन से सर्वे के बाद हमें पता चला कि हम इस लेवल तक जो है वो ज़मीन को लेके आना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। अब आपका ट्रैक्टर जहाँ पे भी चल रहा है, लेज़र के जो ब्लेड का या स्क्रैपर का लेवल है ये यही रहेगा। अगर मिट्टी ज़्यादा आती है तो ये वहाँ से उठा लेगा, अगर कहीं पे गहरी जगह आती है तो ये उस जगह पे जो है उसको गिरा देगा। इस तरह से हमारा सारे का सारा प्लाट जो है वो एक लेवल पे आ जाएगा। लेकिन जब हमने आगे जो है वो स्लोप रखना होता है, ढलवान रखनी होती है, तो फिर इसको मैनुअल करके, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर की कारीगरी बहुत ज़्यादा अहम होती है।
मेरा नहीं ख्याल कि सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो इस तरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि लेज़र को मैनुअली ऑपरेट करना बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे हमारे एक गलती हो जाती है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब कहीं भी आप एक बड़ा प्लॉट जो है उसको ज़ीरो साइज़ पे लेके आना चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सर्वे करके ऑपरेटर जो है वो स्टार्ट कर देता है अपना काम, लेकिन कुछ जगहें आपकी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा गहरी होती हैं, और वो अगर आपके फील्ड के एंड पे हैं तो वहाँ पे उनको जांच लेना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सारे का सारा आपका प्लॉट तैयार हो गया, लेकिन एंड पे जो जगह बची है वो गहरी ज़्यादा है, तो अब वहाँ पे बड़ा मसला, उसका फिर एक ही हल बचता है कि आप बाहर से मट्टी ला के जो है वो वहाँ पे अगर गिराते हैं तो फिर लेवल बराबर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर दोबारा से अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर आपके फील्ड में भी इस तरह की सिचुएशन है, आपने लेज़र करवाना है, तो ऑब्वियसली जो बंदा ऑपरेट कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ये जहन में रखेंगे अगर कहीं पे गहराई ज़्यादा है तो उसको पहले मैनुअली आप पूरा करवा लें, आपके सारे खेत के तकरीबन जब वो बराबर हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आप उसको ज़ीरो करवाना शुरू करें, ताकि एंड पे जो है वो अगर आपको वहाँ पे गहरी जगह को पूर करने के लिए मट्टी नहीं मिलती तो फिर आपके लिए मसाइल ना हो। तो हमारे जो है ये प्लाट, इसकी लेंथ जो है वो 1.5 एकड़ के बराबर है। ज़मीन ज़रा रेतली दरमियानी है, तो यहाँ पे पानी का बड़ा इशू होता है। अगर हम स्लोप ना रखें तो यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं बल्कि मैनुअली जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हम मुसलसल तीसरे साल में इसकी यूज़ कर रहे हैं। सेम ही ऑपरेटर हमारे फील्ड जो है वो एडजस्ट करके जाता है, तो सिंपल यहाँ से जब ब्लेड आता है तो वो यहाँ से जो है उसको डाउन नहीं करते, आगे यहाँ से जाके जो है वो डाउन करना है। ये ऑपरेटर की महारत पे है, जो मैं सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ से जो है वो इसको लेके जाएंगे। अगला सिरा जो है वो बहुत ज़्यादा पहले स्लोप वाला था। ये फील्ड आज हम पहली दफ़ा जो है वो लेज़र से बनवा रहे हैं, और यही फील्ड हमारा रहता था। 3 दिनों में आके जो है यहाँ पे फसल होती थी तो टाइम नहीं मिलता था। तो ये हमारा आखिरी प्लॉट है जो आज ये भी जो है वो लेज़र लैंड लेवलर से जो है वो लेवल हो जाएगा। अब ये देखें, ये लेज़र वहाँ से जो है वो मट्टी तकरीबन सेंटर से उठाता है, और जो अगला सिरा है हमारा, जिस तरह से पानी नहीं आना है वहाँ पे ये इसको खाली करता जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पे जो है उसने खाली कर दिया, यानी कि सेंटर वाला जो ऊंचा हिस्सा था जिसकी वजह से पानी की खपत बहुत ज़्यादा थी इस प्लॉट में, और वो अब इंशाल्लाह जो है मिनिमाइज़ हो जाएगी। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि पहले यहाँ पे 3 घंटे हमारे अगर लगते थे 1 एकड़ के, तो अब 1.5 नहीं तो 2 घंटे में आराम से जो है वो 1.5 घंटे में ये सैराब हो जाएगा। आप अब अंदाज़ा खुद लगा लें कि एक दफ़ा खर्च करने से हमारे जो रिसोर्सेज हैं बाद वाले वो कितना बच सकते हैं। ये देखें, यहाँ से फिर इसने जो है वो इसी तरह से बकेट को अपनी को फिल करना शुरू कर दिया है, और एंड पे जो है वो खाली हो जाएगी, और हमारे पास एंड पे जो है एक बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह स्मूथ प्लॉट होगा इरिगेशन के लिए, जो ना सिर्फ जो है वो हमारे रिसोर्सेज की बचत होगी, बल्कि हमारी जो पैदावार होगी फसलों की वो भी बहुत अच्छी होगी।